मैं डॉक्टर जेल सैनी आज बीएससी पार्ट थर्ड मैथ्स पेपर फर्स्ट एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा अमूर्त बीजगणित का जो टॉपिक है सब रिंग के बारे में बताऊंगा। सब रिंग यानी उपवलय। हम क्या कि रिंग यानी वलय के बारे में पढ़ चुके हैं, तो उसी का क्या है कि उपवलय क्या होता है। परिभाषा है इसकी, किसी वलय आर के एक अरिक्त उप समुच्चय एस को आर का उपवलय कहते हैं यदि एस आर की द्विचर संक्रियाओं के लिए समर्थ हो, अर्थात ए बिलोंग्स टू एस, बी बिलोंग्स टू एस इम्प्लाइज ए प्लस बी बिलोंग्स टू एस, तथा ए बिलोंग्स टू एस और बी बिलोंग्स टू एस इम्प्लाइज ए बी बिलोंग्स टू एस। तो ये हो। दूसरा जो एस है वो स्वयं भी है ना इन प्रेरक संक्रियाओं के सापेक्ष क्या हो, एक वलय हो, तो इनको हम क्या कहते हैं, उपवलय कहते हैं। अब यहाँ पर जो प्रत्येक जो वलय है आर, इसके कम से कम दो उपवलय यानी सबरिंग अवश्य होते हैं, है ना। एक तो कौन सा, स्वयं वो आर, दूसरा क्या है, जीरो। जैसे हम सब ग्रुप वगैरह ग्रुप सब ग्रुप जैसे पढ़ चुके हैं, ऐसे यहाँ पर क्या है कि जैसे वलय है तो उसकी क्या है, उपवलय सबरिंग, ये हम इस प्रकार से डिस्कस करेंगे। तो ये आर है या जीरो है, इनको तो क्या है, हम विषम उपवलय यानी इम्प्रॉपर सब ग्रुप कहते हैं, सॉरी सबरिंग कहते हैं। अगर इनके अतिरिक्त आर के अन्य जो उपवलय हैं उसको हम बोलते हैं उचित यानी प्रॉपर उपवलय यहाँ पर कहते हैं। अब इनको क्या है कि हम इसके ऊपर कुछ थ्योरम्स लेते हैं। किसी वलय आर के एक अरिक्त उपसमुच्चय एस के लिए आर का उपवलय होने का आवश्यक और पर्याप्त प्रतिबंध है। यानी एक रिंग आर है और उसका जो सबसेट है वो क्या है, एस। तो ये जो एस है ये इस आर की क्या होगी, उपवलय होगी, सब रिंग होगी। तो उसके लिए आवश्यक यानी नेसेसरी और पर्याप्त सफिशिएंट कंडीशंस क्या होंगे वो यहाँ पर दे रखे हैं। तो उसके लिए क्या है कि आवश्यक और जो पर्याप्त प्रतिबंध वो क्या होते हैं कि ए बिलोंग्स टू एस, बी बिलोंग्स टू एस इम्प्लाइज ए माइनस बी बिलोंग्स टू एस होना चाहिए। ए बिलोंग्स टू एस है, बी बिलोंग्स टू एस है, तो क्या होना चाहिए, ए बी बिलोंग्स टू एस, ये होना चाहिए। तो इसको क्या है, इम्प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि आवश्यक प्रतिबंध या नेसेसरी कंडीशन, तो इसके लिए जो दे रखा है उसके अनुसार हम मान लेते हैं कि जैसे ये एस है वो आर का क्या है, एक उपवलय है, एक सब रिंग है। अब हम क्या करते हैं कि जो एस है उसके कोई से अवयव लेते हैं। तो ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एस के लिए ए अगर एस का अवयव है, बी एस का अवयव है, इम्प्लाइज अगर ए एस का अवयव है तो ये माइनस बी है ना, वो भी एस का अवयव होगा, क्योंकि जैसे एस प्लस क्या है यहाँ पर ग्रुप है, जो हम वलय की परिभाषा में पढ़ चुके हैं। तो अगर ग्रुप है तो अगर मान लो जैसे बी अवयव है तो उसका क्या है, प्रतिलोम भी उसमें होगा। तो इस प्रकार से फिर हम क्या करेंगे, क्योंकि जो एस है ना वो योग संक्रिया के लिए क्या समर्थ है, तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे कि इम्प्लाइज ए प्लस और इनको है ना माइनस बी इक्वल टू क्या आ गया, ए माइनस बी, तो ये बिलोंग्स टू एस। तथा ए बिलोंग्स टू एस, बी बिलोंग्स टू एस, तो इम्प्लाइज ये क्या आ जाएगा, ए बी बिलोंग्स टू एस। सिंस क्योंकि कि एस है गुणन के लिए भी क्या है, वो समर्थ यानी क्लोज्ड है। अतः दिए गए प्रतिबंध है उपवलय एस के लिए क्या है, आवश्यक है। अब हम क्या करेंगे कि पर्याप्त प्रतिबंध यानी ये जो प्रतिबंध दे रखे हैं इनका यूज करते हैं उसको उपवलय है ना वो अपन दिखाएंगे इसको। तो हम माना एस आर का क्या है, एक अरिक्त उपसमुच्चय है जो दिए गए प्रतिबंध को क्या करता है, ये संतुष्ट करता है, ये मान के हम चलते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, क्योंकि एस है ना वो रिक्त नहीं है, अतः हमने मान लिया कि उसमें ए बिलोंग्स टू एस। तब दिए गए प्रतिबंध से भाई एस अगर रिक्त नहीं है तो उसमें अवयव तो होगा ही होगा, तो एक अवयव आपने ए मान लिया। तो अब जो प्रतिबंध जो दे रखे हैं तो उसके अनुसार क्या है कि ए बी एस का है, ए बी एस का है। तो इम्प्लाइज यहाँ पर क्या है कि ए माइनस ए लिखेंगे दोनों जगह, तो इक्वल टू क्या आ जाएगा, जीरो। तो ये क्या, जीरो बिलोंग्स टू एस। तो ये जो जीरो है ये उसका क्या आ गया, तस्मक आ गया, जिसको हम यहाँ पर क्या कहते हैं, शून्य अवयव। अतः एस में क्या है, शून्य अवयव है, यानी वो आइडेंटिटी एलिमेंट है इसमें। उसके बाद में फिर पुनः जीरो बिलोंग्स टू एस, ए बिलोंग्स टू एस इम्प्लाइज, तो क्या आएगा, जीरो माइनस ए, तो ये कितना आ गया, माइनस ए बिलोंग्स टू एस। इसका मतलब क्या हुआ
कि हम उसका जो अवयव लेते हैं ना, उनके क्या है, इसमें प्रतिलोम भी है। अतः एस के प्रत्येक अवयव का एस में योज्य प्रतिलोम विद्यमान है, यानी योग के जो संक्रिया उसके क्या है, इसमें इनवर्स विद्यमान है यहाँ पर। उसके बाद में फिर हम क्या बताएंगे, क्योंकि जैसे ए बिलोंग्स टू एस कॉमा बी बिलोंग्स टू एस इम्प्लाइज ए बिलोंग्स टू एस कॉमा माइनस बी बिलोंग्स टू एस इम्प्लाइज, तो यहाँ पर ए माइनस और माइनस बी, तो ये क्या बन गया, ए प्लस बी, तो बिलोंग्स टू क्या आ गया, एस। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो एस है ना, वो योग संक्रिया के लिए क्या है, समर्थ है, यानी क्लोज्ड है। क्योंकि आप क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब क्या है कि आप उसके कोई से भी अवयव लें, संक्रिया लगाओ, उसी का अवयव आना चाहिए। क्योंकि जैसे एस है वो क्या है, सबसेट ऑफ आर, इसलिए अगर एस है वो आर का उपसमुच्चय है, तो योग की एस जो है ना, इसलिए योग की क्रमनियमितता और सहचार्यता एस में भी होगी। क्योंकि आर आर हम वाला पढ़ चुके हैं, तो उसमें क्रमनियमितता कम्यूटेटिव भी होती है, सहचार्यता भी होती है। अगर एस उसका सबसेट है तो ये क्या होगा, एस के अंदर भी क्या होगी, वो लागू होंगी। देयरफॉर एस प्लस एक कर्मिन्वय समूह है, एक कम्यूटेटिव ग्रुप है। अतः पुनः दिए गए प्रतिबंध से जो एस है वो क्या है, गुणा के लिए समर्थ है, तथा गुणा संक्रिया है वो क्या होती है, सहचारी होती है, एसोसिएटिव होती है। एम योग के सापेक्ष जो बंटनता के गुणधर्म का भी पालन करती है, इन डिस्ट्रीब्यूटिव जो लॉ है ना, उसका भी वो क्या करेगी, पालन करेगी। इसका मतलब ये हुआ कि एस जो है वो एक क्या है, उपवलय होगा। परिणामतः दिए गए प्रतिबंध उपवलय बनाने हेतु क्या है, ये पर्याप्त है। तो यहाँ पर हमने क्या बताया कि ये जो एस जो है ना, ये वलय आर है, और वलय जो आर है इसका एक अतिरिक्त उपसमुच्चय एस है, तो ये एस जो है इस आर का उपवलय होगा। उसके लिए ये नेसेसरी और सफिशेंट जो कंडीशन है ना, वो यहाँ पर दे रखी है। तो इनको देते हुए हमने आवश्यक कंडीशन के बारे में आपको बताया, और ये पर्याप्त प्रतिबंध है, इसके बारे में हमने यहाँ पर ये डिस्कस किया है। इस प्रकार से हम क्या है कि दूसरा एक थ्योरम लेके और इसको डिस्कस करते हैं ये। तो इसमें आपको ये जो थ्योरम जो है ना, दूसरी थ्योरम जो है वो क्या दे रखी है कि सिद्ध करो कि दो उपवलों का सर्वनिष्ठ भी एक उपवलय होता है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि हमें यहाँ पर क्या है कि दो सब रिंग दे रखी है, और उनका जो सर्वनिष्ठ का मतलब क्या है, यहाँ पर इंटरसेक्शन, वो भी क्या होगा, एक सब रिंग होगा, यानी एक उपवलय होगा। ये हम यहाँ पर क्या है कि ये डिस्कस करेंगे। तो इसके अंदर सबसे पहले हमने क्या किया कि हमने दो, मतलब लिखा ना एक पर दो उपवलों का सर्वनिष्ठ, तो हमने क्या कि एक जो वलय है, एक वलय लेंगे, और उस वलय के दो उपवलय, यानी उस रिंग के दो सब रिंग है ना, वो मानेंगे यहाँ पर ये। तो जब आपने यहाँ पर उनके जब सब रिंग मानेंगे, तो यहाँ पर हमने लिखा है कि एस तथा टी किसी वलय आर के दो उपवलय है, यानी एक वलय आर दे रखी है, तो उसका एक जो उपवलय यानी एक सब रिंग है, एक तो हमने एस मान ली, दूसरी क्या मान ली, यहाँ पर टी मान ली। यहाँ पर जब आप ये मान लेंगे तो हम और भी नहीं तो कम से कम उसके अंदर जो उनका जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो तो उन दोनों के अंदर होगा ही होगा। तो इस प्रकार से हमने लिखा देयरफॉर, जैसे जीरो बिलोंग्स टू एस, जीरो बिलोंग्स टू एस मतलब उसका शून्य अवयव है ना वो, जैसे जीरो बिलोंग्स टू टी इम्प्लाइज, इसका मतलब क्या हुआ कि जीरो बिलोंग्स टू एस इंटरसेक्शन टी, यानी ये उनके क्या है, इंटरसेक्शन में है। इसका मतलब ये हुआ कि जब जीरो बिलोंग्स टू एस इंटरसेक्शन टी आ गया, इसका मतलब एस इंटरसेक्शन जो टी है वो क्या है, डज नॉट इक्वल टू 5, यानी वो रिक्त नहीं है, यानी उसमें कोई ना कोई एलिमेंट है ये। ठीक है, तो उसके बाद में फिर हमने क्या किया कि अब जैसे एस इंटरसेक्शन टी है ये, तो हमने क्या करेंगे कि इसके कोई से दो अवयव लेंगे।
तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जैसे ए कोमा बी बिलोंग्स टू एस इंटरसेक्शन टी, तब यहाँ पर ए और जो बी है वो किसके हैं, एस इंटरसेक्शन टी के अवयव हैं। तो इम्प्लाइज इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ए और बी अगर एस इंटरसेक्शन टी में है, इसका मतलब ये हुआ कि ए और बी जो है ना वो एस के अवयव भी हैं, ए और बी हैं वो टी के अवयव भी हैं। तो यहाँ पर हमने ये लिखा है कि ए कोमा बी बिलोंग्स टू एस तथा ए कोमा बी बिलोंग्स टू टी। उसके बाद में इम्प्लाइज तो ये ए माइनस बी बिलोंग्स टू एस माइनस ए बी बिलोंग्स टू एस, तथा फिर यहाँ पर क्या लिखेंगे कि अब जैसे यहाँ पर देखो ये हुआ कि ये ए माइनस बी बिलोंग्स टू टी तथा ए बी बिलोंग्स टू टी। क्यों? क्योंकि देखो एक जैसे ए कोमा बी बिलोंग्स टू एस, तो इससे यहाँ पर क्या आया, ये ए माइनस बी बिलोंग्स टू एस। यहाँ पर ए कोमा बी बिलोंग्स टू टी है और है ना, तो इससे यहाँ पर ये क्या आया कि ए माइनस बी बिलोंग्स टू टी और ए बी बिलोंग्स टू टी। तो यहाँ पर एस और जो टी है ना वो क्या है, उपवलय है। तो इम्प्लाइज इसका मतलब क्या हुआ कि ए माइनस बी बिलोंग्स टू एस इंटरसेक्शन टी तथा ए बी बिलोंग्स टू एस इंटरसेक्शन टी, ये हुआ यहाँ पर। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ए बी बिलोंग्स टू एस इंटरसेक्शन टी इम्प्लाइज क्या हुआ कि ए माइनस बी बिलोंग्स टू एस इंटरसेक्शन टी तथा ए बी बिलोंग्स टू एस इंटरसेक्शन टी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एस इंटरसेक्शन जो टी है वो आर का क्या है, एक उपवलय है। ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, सब फील्ड उप क्षेत्र। तो इसकी परिभाषा क्या है, उसी प्रकार से है, किसी क्षेत्र एफ के एक अरिक्त उपसमुच्चय के को क्षेत्र एफ का एक उपक्षेत्र कहते हैं यदि के एफ की संक्रियाओं के लिए क्या समवर्त हो। ए बिलोंग्स टू के हो, बी बिलोंग्स टू के हो, इम्प्लाइज ए प्लस बी बिलोंग्स टू के तथा ए बिलोंग्स टू के, बी बिलोंग्स टू के, इम्प्लाइज ए बी बिलोंग्स टू के, तथा स्वयं के भी इन प्रेरित संक्रियाओं के सापेक्ष क्या हो, एक क्षेत्र हो। अब हम इसको क्या कि थ्योरम से समझते हैं कि किसी क्षेत्र एफ के एक अरिक्त उपसमुच्चय के का उपक्षेत्र होने के लिए आवश्यक एवं पर्याप्त प्रतिबंध यह है कि ए बिलोंग्स टू के, बी बिलोंग्स टू के, इम्प्लाइज ए माइनस बी बिलोंग्स टू के और ए बिलोंग्स टू के, फिर यहाँ पर क्या दूसरा पर बी ले रहे हैं जो जीरो नहीं होना चाहिए, बिलोंग्स टू के है, तो ये ए बी इनवर्स ए इंटू बी इनवर्स बिलोंग्स टू के, यानी दो प्रतिबंध हैं उसके लिए। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम क्या कि वो आवश्यक प्रतिबंध नेसेसरी कंडीशन लेते हैं कि के जो है वो क्षेत्र एफ का क्या है कि उपक्षेत्र है तथा ए कोमा बी बिलोंग्स टू के। अब ए बिलोंग्स टू के, बी बिलोंग्स टू के, इम्प्लाइज ए बिलोंग्स टू के कोमा माइनस बी बिलोंग्स टू के, क्योंकि के योग संक्रिया के लिए क्या है, एक ग्रुप है, तो इस बी का प्रतिलोम भी इसमें होगा। इम्प्लाइज ए प्लस बी माइनस ए प्लस माइनस बी बिलोंग्स टू के, चूँकि के जो है एफ की संक्रियाओं के लिए क्या है, ये समवर्त है। तो इससे क्या आ गया, ये ए माइनस बी बिलोंग्स टू के। पुनः यदि बी जीरो नहीं है तो बी बिलोंग्स टू के, तब क्योंकि के यहाँ पर क्या क्षेत्र है, तो क्षेत्र है तो इसका क्या गुण का प्रतिलोम भी उसमें होगा, तो बी इनवर्स बिलोंग्स टू के। देयरफॉर ए बिलोंग्स टू के जीरो है, वो बी नहीं है तो बिलोंग्स टू के है, तो ए बिलोंग्स टू के, बी इनवर्स बिलोंग्स टू के। तो इससे देखो यहाँ पर ये है ना, ये क्या आ जाएगा, इम्प्लाइज ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू के, क्योंकि के जो है वो एफ की संक्रियाओं के लिए क्या है, समर्थ है। अतः प्रतिबंध यहाँ पर क्या हुआ, आवश्यक हुआ है। अब पर्याप्त प्रतिबंध के लिए क्या करेंगे, माना के क्षेत्र एफ का एक अरिक्त उपसमुच्चय है जो दिए गए प्रतिबंधों को संतुष्ट करता है। इसका मतलब ये हुआ कि के जो है वो रिक्त नहीं है, अतः हमने ये माना कि ए बिलोंग्स टू के, तब दिए गए प्रतिबंध से ए बिलोंग्स टू के, ए बिलोंग्स टू के इम्प्लाइज ए माइनस ए इक्वल टू जीरो बिलोंग्स टू के, क्योंकि योग का तस्मा का अवयव आ गया। उसके बाद में जीरो बिलोंग्स टू के, ए बिलोंग्स टू के, इम्प्लाइज वापस लगाओ तो जीरो माइनस ए इक्वल टू क्या आ गया, माइनस ए बिलोंग्स टू के, क्योंकि के प्रत्येक अवयव का योज्य प्रतिलोम किस में है, के में है।
तो उसके बाद में ए बिलोंग्स टू के, बी बिलोंग्स टू के इम्प्लाइज ए बिलोंग्स टू के माइनस बी बिलोंग्स टू के इम्प्लाइज, तो ए माइनस माइनस बी बिलोंग्स टू के, तो इम्प्लाइज क्या आया ए प्लस बी बिलोंग्स टू के, क्योंकि के योग संक्रिया के लिए क्या है, ये समर्थ है। तो अब हम ए बिलोंग्स टू के और जो ए है वो 0 नहीं है, बिलोंग्स टू के, तो क्या आ गया ए इनवर्स इक्वल टू क्या आ गया 1 बिलोंग्स टू के, क्योंकि ये क्या आ गया गुणा के लिए तस्मक आ गया। फिर 1 बिलोंग्स टू के, फिर देखो 0 नॉट इक्वल टू ए है, 0 नहीं है बिलोंग्स टू के, तो 1 इंटू ए इनवर्स, तो इक्वल टू क्या आ गया ए इनवर्स बिलोंग्स टू के, तो ये क्या आ गया गुणा का प्रतिलोम आ गया यहाँ पर। तो ए बिलोंग्स टू के, बी बिलोंग्स टू के जो 0 नहीं है, तो यह क्या ए बिलोंग्स टू के, बी इनवर्स बिलोंग्स टू के, तो इम्प्लाइज क्या आ गया ए बी इनवर्स का इनवर्स इक्वल टू ए बी बिलोंग्स टू के, यानी गुणन के लिए क्या हुआ, ये समर्थ हुआ। अतः उपरोक्त से स्पष्ट है कि जो के है वो योग तथा गुणा संक्रिया के लिए समर्थ है। के प्रत्येक योग का योज्य प्रतिलोम तथा प्रत्येक अशून्य योग का गुणात्मक प्रतिलोम किस में है, के में है, ये हम ऊपर देख चुके हैं। और जो के है वो सबसेट ऑफ क्या एफ है, अतः के का प्रत्येक अवयव एफ का भी क्या है, अवयव है। अतः योग तथा गुण की जो कर्मन्वयता, सहचारिता तथा बंटन गुणधर्म भी के में क्या है, सत्य है। अतः के है प्रेरित संक्रियाओं के लिए क्या है, एक क्षेत्र है। अतः के एक क्षेत्र एफ का क्या है, ये उपक्षेत्र है ये। उसके बाद में फिर एक यहाँ पर है रिंग मॉर्फिज्म या रिंग होमोमॉर्फिज्म, वलय समाकारिता। परिभाषा हम पहले ही पढ़ चुके हैं ग्रुप मॉर्फिज्म में कि किसी वलय आर से वलय एस पर एक प्रचित्रण एफ वलय समाकारिता कहलाता है यदि एफ ए प्लस बी इक्वल टू क्या एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ बी, और एफ ऑफ ए बी इक्वल टू क्या हो एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर के लिए। तो समाकारिता जो एफ है वो आर से एस में यदि एफ एक की यानी 1 1 हो तो ये एक की समाकारिता यानी मोनोमॉर्फिज्म कहलाती है। और एफ अगर क्या हो ऑन टू हो तो ये आच्छादक समाकारिता यानी एपीमॉर्फिज्म कहलाती है। अगर एफ एक की आच्छादक यानी 1 1 ऑन टू हो तो ये आर से एस पर तुल्यकारिता यानी आइसोमॉर्फिज्म कहलाती है, जिससे आर है ना, आर तुल्यकारी है एस से व्यक्त करते हैं ये। यदि आर इक्वल टू एस हो तो ये अंतराकारिता यानी एंडोमॉर्फिज्म कहलाती है। और यदि एफ एक की आच्छादक एवं आर इक्वल टू एस तो इसको हम क्या कहते हैं, स्वाकारिता ऑटोमॉर्फिज्म कहलाती है ये। उसके बाद में वलय समाकारिता की अष्टी, जैसे अपन समाकारिता की अष्टी को जब हम पढ़ चुके हैं तो यहाँ पर आर तथा एस दो वलय हैं, फाई आर से एस में समाकारिता है, तो आर का उप समुच्चय जैसे के एक्स बिलोंग्स टू आर सच दैट फाई एक्स इक्वल टू 0 डैश, जहाँ पे 0 डैश क्या है, एस का क्या है, शून्य अवयव है, समाकारिता फाई की क्या है, ये अष्टी कहलाता है। तो आपको यहाँ पर ये देखना है ये जो आर है ना, ये इस आर के जो भी अवयव हैं उनकी मैपिंग क्या है कि जो एस है ना उसके शून्य अवयव से होनी चाहिए। तो ऐसे अवयवों का जो समुच्चय है वो क्या कहलाती है, उसकी समाकारिता सॉरी अष्टी कहलाती है ये। उसके बाद में वलयता पूर्णांक के प्रांत का अंत्य स्थापन यानी एम्बेडिंग ऑफ रिंग एंड इंटीग्रल डोमेन। तो इसकी परिभाषा है, माना आर तथा आर डैश दो वलय हैं, यदि आर डैश में एक उपवलय एस ऐसा विद्यमान हो जो आर के क्या है, तुल्यकारी है, अर्थात आर तुल्यकारी है एस, तो आर आर डैश में अंत्य स्थापन कहलाता है। मतलब क्या बताया गया है कि आर और आर डैश दो रिंग हैं और आर डैश है ना में एक सब रिंग यानी उपवलय एस एक इस प्रकार से हो जो इस आर के क्या हो, तुल्यकारी हो, तो आर आर डैश में क्या कहलाती है, अंत्य स्थापन इम्बेडेड कहलाती है वो। फिर है पूर्णांक के प्रांत का क्षेत्र में अंत्य स्थापन। चूँकि देखो, चूँकि एक क्षेत्र का प्रत्येक इकाई सहित एक पूर्णांक के प्रांत होता है, इसलिए एक पूर्णांक के प्रांत एक क्षेत्र में अंत्य स्थापित किया जा सकता है। तो इस प्रकार से हमने इसके बारे में है ना उपवलय के बारे में कुछ थ्योरम्स पढ़ी है,
कुछ परिभाषाएं पढ़ी हैं, है ना, और इसको हमने इस प्रकार से समझा है। धन्यवाद।